उन्होंने डीसी एसपी या जितने भी अफसर थे उनको खींच के रखते थे। ये मजाल नहीं थी भाई चौटाला साहब को गोली दे जाए। राजमन नहीं थे ना, जब भी किसी को फोन कर दिया ना, हाँ भाई ये याद रखना काम होना चाहिए अफसर की हिम्मत नहीं आ रही, उनका काम नहीं करें। हरियाणा का बहुत बड़ा नेता चला गया। हरियाणा के बहुत बड़ा नेता क्या, हम तो ये कहेंगे, आप यकीन मानिए उनकी जो लोगों में पैठ थी जी। भारतवर्ष का हम बोलेंगे उसको, पूरे देश का ही, इतने दबंग मुख्यमंत्री रहे, इतनी पकड़ जिनकी थी और इतने सच्चे थे कमिटमेंट के, जबान के, जो अगर कमिटमेंट की तो उसको सुचारू रूप से कैसे कार्यान्वित करना है वो करने वाले मुख्यमंत्री रहे। यूं नहीं है कि भाई प्लाने बना ली और वे उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, वो जो प्लान बनाते थे उसको पूर्ण रूप से पूरा करके हटते थे और उनकी याददाश्त का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हाँ, याददाश्त बड़ी जबरदस्ती। हर गांव में वो मतलब जो मौजूद आदमी थे उनका नाम जानते थे और हमारे कार्यकर्ताओं का तो जो मतलब आदर मान सम्मान जिस नेता ने किया, सर्वोपरि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से देखो, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ भी हूँ, साथ भी हूँ नहीं हूँ, उनकी बहुत रिगार्ड करता हूँ, हमारे बटे हुए हैं। लता जी हमारी बहन जी हैं, वो भी चौधरी साहब की, चौटाला साहब की बहुत इज्जत करते हैं और बातों में भी बताते हैं जब हमारी बातचीत होती है कि भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वर्ग का मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। इतने बढ़िया व्यक्ति और वो भी इतने पुराने नेता हैं, मार्क्सिस्ट के लीडर हैं, वो भी चौधरी छोटू राम जी के नाती हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जो भी जेन्युइन आदमी पॉलिटिशियन है सभी मानते हैं कि उनसा बढ़िया नेता और मुख्यमंत्री हुआ नहीं। आपने वो समय देखा होगा जब चौधरी देवीलाल केंद्र की राजनीति में चले गए थे, 1989 में वो उप प्रधानमंत्री बन गए थे। किस तरह से चौटाला साहब, कुछ समय का दौर था कि कुछ महीनों में ही लगातार 2-3 बार शपथ ली उन्होंने, कैसे उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत की, कैसे इन लोगों को मजबूत किया। हरियाणा में एक बार वो समय था जब वो अपने दम पर 2000 में सत्ता में लेके आए थे पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी यही क्वालिटी उनको और आगे बढ़ा रही थी। एक तो सारी जनता को पता था कि वे सच्चे और ईमानदार और सच्चे आदमी हैं। कोई आज कुछ कहे उनके बराबर जो पब्लिक में मासी जो पकड़ थी किसी लीडर की नहीं हो पाई। चौधरी देवलाल के बाद उनकी थी। काम के मामले में जैसे चौधरी बंसीलाल की सराहना करते हैं लोग, इसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासनकाल में बहुत बढ़िया काम किए और अफसरों के पास कोई भी वर्कर जाता था उसकी इज्जत करते थे, अफसर सुनते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसलिए वाकई में मुख्यमंत्री थे, किसी अफसर की यूं नहीं थी कि उनको बेवकूफ बना दे, ये हिम्मत ही नहीं थी। और मजाकिया भी बहुत थे, कई बार तो बड़ी अच्छी मजाक करते थे। बात को वो यूं नहीं है कि भाई तैश में आते थे, अपने साथियों के साथ हंसते थे। वर्कर चाहे छोटा है चाहे बड़ा, उनको अपनापन देते थे, प्यार प्रेम करते थे। और ये बताओ, लोग उनकी ये भी चर्चा करते हैं, जैसे वो मुख्यमंत्री थे, नरवाणा से विधायक रहे, उसमें सुरजेवाड़ा को हराया उन्होंने, रणदीप को, और चंडीगढ़ में नहीं रुके कभी वो, एक दिन से ज्यादा पूरा हरियाणा को नापते रहते थे। मतलब वो शारीरिक रूप से अनफिट होते हुए भी मतलब रुके नहीं आदमी, इतना मतलब ऊर्जावान था। शारीरिक रूप से अनफिट क्या, मैं कहता हूँ वो तो जो आजकल अपने आप को पहलवान समझता है उससे भी ज्यादा ऊर्जावान थे। बिल्कुल। वो इस एज में भी कितना घूम लेते थे, इतना किसी लीडर में दम नहीं हुआ। बताओ कौन घूमा है जी इतना ज्यादा। वो तो सुबह निकल लेते थे, शाम तक घूमते थे। एक मेरे साले के लड़का हुआ था, चौधरी साहब आए थे उस समय, तो वो प्रेम होता था यहाँ इसका टूरिज्म में हेड कुक, जिनसे वो गया था उनका खाना बनाने, तो बोले मैं बनाऊंगा। तो मैं देख लेंगे मैं भाई के करा, बोला जी कुछ नहीं करता। उन्होंने सिंपल लिया, थोड़ा जीरा और इतना घी लिया थोड़ा सा, और उसी में उनकी सूखी सब्जी छौंक दी, बॉइल्ड टाइप। वो खाना भी बड़ा सिंपल खाते थे, बॉइल्ड टाइप सब्जी है। चौटाला साहब ने कभी भी गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं किया है। और कोई भी वर्कर कभी कोई मजाक कर देता था तो उसकी बात सुनते भी थे और
तत्परता से हाजिर जवाब भी तो चौटाला साहब की जितनी थी इतनी किसी की हो ही नहीं सकती। इसके तो किससे लोग सुनाते हैं, किससे लोग सुनाते हैं। और जिसका कोई एक गया लड़का बोला जी मेरा तो यूं दिया था, उसका बाबू साथ था, तो बोला चौटाला साहब यूं रह गया और इसमें दिया था, नहीं बोला कोई बात नहीं आगे बढ़नी नहीं होकर है। तो पोस्ट उसके बाद नायब तहसीलदार की पता नहीं किस चीज की हो लगी, चौटाला साहब ने दोबारा ने भाई उसको बुलाओ, बुला के ना उसको कहा बोले इसको ये लगाना है भाई अब छोरे को, उसको उन्होंने बोला ले भाई तेरे तो ऊपर ला दिया है जो तू मांगे था। बिल्कुल। तो उनका तो जितनी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी कम है। और आदरणीय चौटाला जी के बारे में तो वो किसी विषय यारों के यार थे, यारों के पक्के यार जी। जितना मैं कहता हूँ वो मतलब इस बारे में तो उम्दा से उम्दा इंसान जिसे कहा जाए। उन्होंने अपने दम पर राज किया 2000 से 2005 तक। हाँ जी, हाँ जी। और जिसमें हरियाणा में बंसीलाल और बीजेपी की सरकार टूटी 1996 से 99 तक रही, और 99 में बंसीलाल की सरकार तोड़कर वो सीएम बने और फिर वे उन्होंने चुनाव करवाया। वो राज बताओ, वो एक मतलब उनकी पूरी टर्म एक रही है बस 2000, वो किस तरह का राज था हरियाणा में? बहुत बढ़िया राज था। हाँ। देखो उस समय ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं किसी गलत आदमी के साथ था हैं, और मैं चौटाला साहब की उस समय की सरकार में मैं शामिल नहीं था, लेकिन चौटाला साहब की इज्जत बहुत करते थे हम दिल से, और वो इज्जत आज भी है, पहले भी थी, रहेगी। चौटाला साहब उस समय जब आए इतनी दबंगता से राज चला, इंसाफ मिला लोगों को। ऐसा नहीं है कि भाई वो पार्शियलिटी हुई हो किसी के साथ और ये जाति पाति की बात लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो किसान और कमेरा वर्ग के जवान के सभी के हितैषी थे। कमेरा वर्ग के थे, किसान तो हमारे वाले कह देते हैं जाट जाट है, ऐसा नहीं है। चौटाला साहब के साथ 36 बिरादरी थी, और 36 बिरादरी थी तभी तो उनका राज आया था। तो उन्होंने डीसी एसपी या जितने भी अफसर थे उनको खींच के रखते थे। ये मजाल नहीं थी भाई चौटाला साहब को गोली दे जाए कोई है? ये इतने काबिल अफसर तो देखो उनसे हैं, कांपते थे, नो डाउट। हाँ। और कई बार तो फोन करते थे, हाँ भाई ये काम कर देना, बस ठीक है, दोबारा नहीं कहते। वो जब राज में नहीं थे ना, जब भी किसी को फोन कर दिया ना, हाँ भाई ये याद रखना काम होना चाहिए। अफसर की हिम्मत नहीं हारती, उनका काम नहीं करें, अफसर काम करते थे। इसमें कतई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया थे। लेकिन परिवार अब राजनीति में बिल्कुल हरियाणा की राजनीति में छिन भिन हो चुका है। अगर दिल से सच्चाई कहें तो अगर परिवार दो फाड़ नहीं होता तो चौटाला साहब का राज जो 14 में गया, सीएम बनने थे, सीएम बनना था 24 साहब को, दोबारा से बड़ा चौटाला यूएनडी आदमी था जो 14 में सीएम आ जाता, उसका भी सीएम में मरदा ठीक है ना, ये फैक्ट है। 14 से 19 पास फिर बन जाते। चौटाला साहब इस तरह वो नहीं थे, ये तो घर का भेदी लंका ढावे इस तरह जैसे हो। लेकिन यहाँ दी हो गया ना, दो फाड़ कर लिया बच्चों ने, इन्होंने। अब ज्यादा मैं इनके ऊपर कमेंट्स करूँ तो अच्छा नहीं लगता, मेरे को अधिकार भी नहीं है। अपने दादा का जो मान सम्मान रख के कंबाइंड रहती फैमिली ना, तो इस परिवार का बहुत मान सम्मान रहना था हैं। अब वो उम्र में ज्यादा होने के बाद इतना ज्यादा इतने एक्टिव नहीं रहे। उनको ये कहा गया एक बार है, अगर बीजेपी वालों से थोड़ा हाँ वो ठीक बोल लो, शायद सजा ना हो, मैंने तो नहीं भी मैं किसी का आगे ना जा नहीं देखूंगा, सजा होती है रहे ओहो। तो इस तरह के इंसान को तो देखो सच्ची श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए और बनती है, उनका हक है। वो देखो किस तरह की लगन थी। अभी 2 साल पहले उन्होंने 10वीं पास की थी, और पेपर देने गए थे स्पेशल, +2 पास की थी। वो कभी बीए तो नहीं की ना, +2 पास की थी। अभी भिवानी बोर्ड से की थी। हाँ, भिवानी बोर्ड से +2 पास की थी इस उम्र में जाके। कितनी बड़ी वो देखो आप, अखबार पढ़ते थे रोज सुबह, कोई मुकाबला नहीं, अनबीटेबल आदमी थे। उनका तो मतलब जितनी बढ़ाई की जाए बढ़ाई, चुनाव में बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, इस उम्र में भी घूमे कुछ उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। अनथक इंसान थे, फैक्ट है, और लास्ट तक रहे।
बहुत मेहनत की। नरवाना से जो MLA विजन थे, विजनरी थे। नरवाना से जब MLA बने, नरवाने वाले तो गलत हैं। नरवाने वालों ने इतने बढ़िया अपने नेता को खोया, जैसे उचरने वालों ने खोया हैं। अब ये थोड़ी बहुत हरा दिया हमारा भांजा, कितनी गलत बात है। अरे ये बाबू बेटा जो उनसे बकवास करते फिर ये पार्टी ले बैठे कांग्रेस ने, हैं। चौटाला साहब होते तो अलग बात थी। चौधरी साहब का तो मतलब ये था कि सबसे बड़ी बात यही थी कि दबंगता, सच्चाई, दृढ़ता और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। प्रशासन पे पकड़ थी, किसी की कोई हिम्मत नहीं थी, कोई वो नहीं था। और बड़े अच्छे काम किए हैं चौटाला साहब। बिल्कुल को तो जितनी अच्छी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी है, यूं नहीं था। अब तो ऐसा चौटाला साहब के बाद कंध कर लिया पार्टी खराब फूटने। अरे बाबू बेटा ले बैठे कांग्रेस ने, ये तो बीजेपी के झंडे रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बीजेपी का विजय रथ को रोकने वाला रहा ही नहीं। बिल्कुल फैक्ट है। आगे बाबू बेटा इसने ले बैठे, छोरे चौटाला साहब का आगे राजनीतिक भविष्य को ले बैठे। लड़के दोनों नहीं कह सकते, पोत्या ने भी आगे वो कर लिया, आपस में थोड़ा नहीं था। और इसमें अब वैसे तो मेरे से वो नाराज होंगे, अबे जी का इतना कसूर नहीं है। लोग जो कहते हैं उन्हें तो ऑफर भी दी, सब कुछ किया, अपनापन भी कराया, थोड़ा बड़ा कम ज्यादा लालच आ गया पोत्या में, तो इस कारण से वो रह गए। तो अब तो वो उनका भी टाइम जा लिया और कांग्रेस का भी जा लिया। ये तो कमल का फूल ही रहेगा इसका, और कोई गलत काम नहीं कराया। किसान का बालक मुख्यमंत्री बैठा लिया, यह भी कह दूं साथ में सच्चाई है। छोटा किसान का छोरा है, नायब सिंह सैनी का व्यवहार देखो, हंस के मुस्कुराता रहता है, सारी बात सुनता, बढ़िया काम कर रहा है। उस राजनीति में फिर भविष्य में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।